आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आ गया है बॉस। और वो भी बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले। लेकिन इस हाइड्रोजन बम में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी को इस देश की पॉलिटिक्स में और किनारे धकेल देगा, या फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करेगा? आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी जो सबूत दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपका एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। पर आज राहुल गांधी जब वीडियो अपना दिखाने के लिए आए, अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम, तो उन्होंने बस माहौल पूरा बना। सुबह से उनके चेले चपाटे लगे हुए थे कि यार बस आने वाला है, आने वाला है। और वो आए और उन्होंने एक बड़ा से स्क्रीन पे लिख दिया, सरकार चोरी अब की बार बिहार। मतलब बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले वो ये कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी कर रही है बीजेपी। इसका मतलब ये पहला एग्जिट और फाइनल पोल आ चुका है कि बिहार कांग्रेस हार रही है। वरना ये लिखने का कि अब की बार बिहार कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार में वोट चोरी हो रही है तो आप कैसे जीतेगा? और वोट चोरी हो रही है तो आप लड़ ही क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो ये है। खैर, तो इन्होंने एक इस तरह से बात रखी, इतना मोटा पुलिंदा लेकर आए कागज का। उस कागज के अंदर पता नहीं कुछ लिखा था नहीं लिखा था, लेकिन माहौल पूरा बनाया कि ये हुआ है। लेकिन क्या राहुल गांधी जो सबूत लेकर आए, सो कॉल्ड बहुत बड़ा सबूत, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, कोई भी आदमी जब कोई बात कहता है या समझाने का प्रयास करता है, तो पहले तो उसकी खुद की समझ कितनी है, यह समझना जरूरी है। और दूसरी, उसकी नीयत कैसी। फैक्ट्स पर भी आने आएंगे तीसरे नंबर पर। लेकिन समझ और नीयत, ये दोनों जब इंटैक्ट होते हैं, तब लगता है कि हाँ, ये आदमी सही कह रहा होगा। अब राहुल गांधी की समझ को लेकर अगर बात करें, तो उनका कल का मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। पहले समझ देखिए, फिर नीयत पर और फैक्ट्स पर आता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। अदानी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब जो व्यक्ति कल कह रहा हो कि जियो का मोबाइल से रील बनाने पर पैसा अडानी के पास चला जाता हो, आप उस व्यक्ति की समझ को आप समझ जाइए। मुकेश अंबानी और अडानी खुद बेचारे परेशान होंगे कि जियो के मोबाइल से रील बनाने पर पैसा एक तो कैसे बनता है। दूसरी बात, मान लीजिए आप वो आप कनेक्शन जो लिए हैं और उसका मंथली सब जो पैसा भर रहे हैं रिचार्ज का, उसकी बात कर रहे हैं। तो जियो के मोबाइल से रील बनाने पर अडानी को पैसा कैसे जा रहा है? मुकेश अंबानी अपने सीए को कह रहे होंगे कि अरे उधर कैसे पैसा जा रहा है जी। अडानी चेक कर रहे होंगे कि पैसा आ रहा है तो बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये तो इनकी समझ है बॉस कि रील बनाने से पैसा जो है वो जियो के मोबाइल से अडानी के पास चला जाता है। अब आते हैं नियत पर। जिस आदमी की समझ ऐसी हो वो आपको क्या समझाएगा। अब आते हैं नियत पर। इनकी नियत, आप इनके पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियाज जेन जी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। सत्य एंड अहिंसा तो जोड़ दिए क्योंकि सवाल उठने लगा था कि क्या चाहते हैं। लेकिन इनका पूरा फोकस जेन जी पर है। और जेन जी आजकल दुनिया के अलग अलग देशों में क्या कर रहा है आपको पता ही है। एक बार सुनिए इन्होंने क्या कहा। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future.